अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सी टी वी और मैं हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। नाज़रीन कराम, आज हम बात करने वाले हैं मार्शल आर्ट की दुनिया के उस अजीम मुसलमान बॉक्सर की जिसने मुसलमानों का सर फखर से बुलंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम रशियन मुसलमान बॉक्सर हबीब नूरमागोमेदोव के बारे में बात करने वाले हैं। नाज़रीन कराम, आपने हबीब की मशहूर और इनके करियर की उस फाइट के बारे में तो सुना ही होगा जिसमें इन्होंने आयरिश बॉक्सर कॉनर मैकग्रेगर को धूल चटाई थी। लेकिन नाज़रीन कराम, आज हम आपको इस वीडियो में हबीब की पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं और वो कब मार्शल आर्ट की दुनिया में आए। नाज़रीन कराम, हबीब 20 सितंबर 1988 को रूस के एक छोटे से गांव सेल्डी में पैदा हुए। उनका एक बड़ा भाई मार्गोमट और छोटी बहन आमना है। बाद में इनका कुंबा सेल्डी से कैरोल मुंतकिल हो गया, जहां उनके वालिद ने इनकी 2 मंजिला इमारत के निचले हिस्से को एक जिम में तब्दील कर दिया। नूरमागोमेदोव अपने बहन भाइयों के साथ ही बड़े हुए। हबीब के वालिद तुलबा को जिम में ट्रेन किया करते थे। जब हबीब तुलबा को जिम में ट्रेनिंग करते हुए देखते तो इनके दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि मैं भी जिम में ट्रेनिंग करूँगा और बड़ा होकर मार्शल आर्टिस्ट बनूँगा। तो इनके वालिद ने इनको ट्रेन करना शुरू कर दिया। इस वक्त इनकी उम्र महज 8 साल थी और इन्हें रीछ की तरह कुश्ती करना भी सिखाया गया। जैसा कि दागिस्तान में बहुत से बच्चों में आम है कि इसने छोटी उम्र से ही रेसलिंग करना शुरू कर दी थी। हबीब आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिद के साथ इक़्तिदार हासिल करना शुरू कर दिया। हबीब के वालिद एक मंजे हुए एथलीट होने के साथ साथ सोवियत फ़ौज के एक तजर्बाकार एहलकार भी थे। इन्होंने बचपन से ही ट्रेनिंग ली हुई थी। इन्होंने हित्ते में आम इस्लामी इंतहा पसंदी का मुतबादिल पेश करने की उम्मीद में दागिस्तान के नौजवानों को तरबियत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। 2001 में हबीब अपने घर वालों समेत दागिस्तान के दारुल हुकूमत मक्का काला चले गए, जहां उन्होंने 12 साल की कम उम्र में कुश्ती और 15 साल की उम्र से जूडो की तरबियत हासिल करना शुरू कर दी। हबीब के मुताबिक रेसलिंग से जूडो की तरफ मुंतकिल होना बहुत मुश्किल था, लेकिन उनके वालिद चाहते थे कि वो GI जैकेट में मुकाबला करने की आदत डालें। उनके वालिद सांबो नेशनल टीम के सीनियर कोच थे और वो रूस के मक्का काला में मुतअद्दिद एथलीटों को तरबियत दे रहे थे। हबीब ने सितंबर 2008 में MMA से अपनी पेशा वराना फ़ाइट का आगाज़ किया और वो 1 माह से कम अरसे में 4 जीत मुरतब की। 11 अक्टूबर को वो मास्को इवेंट में अपने 3 मुखालफों को शिकस्त देकर इफ्तिताई एट्रीम कप टूर्नामेंट के चैम्पियन बन गए और अगले 3 सालों में वो नाकाबिल शिकस्त रहे। रूस और यूक्रेन के इलाकाई सर्किट में होने वाले 16-0 के रिकॉर्ड ने हबीब को UFC तक ले गया। UFC हबीब की फ़ाइट देखकर बहुत मुतासर हुआ और इसने हबीब को साइन कर लिया। लेकिन बाद में हबीब के वालिद ने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रो FC के साथ माहिदे के तनाज़े की वजह से इन पर 11 मुकदमात चल रहे हैं। लेकिन बाद में हबीब कोर्ट से बरी हो गए और अपना कैरियर जारी रखने में कामयाब हो गए। फिर उन्होंने UFC में हिस्सा लिया और 6 फाइट्स पर दस्तखत किए। नाज़रीन कराम, यहाँ से हबीब नूरमागोमेदोव के इंटरनेशनल कैरियर का आगाज़ होता है। फिर उन्होंने बेशुमार फ़ाइट्स की और बेशुमार टाइटल अपने नाम किए और आज वो UFC के ताकतवर तरीन मार्शल आर्ट्स में गिने जाते हैं। नाज़रीन कराम, हबीब ने 29 इंटरनेशनल फ़ाइट्स की और 29 की 29 अपने नाम की, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नाज़रीन कराम, हबीब जहां पर एक नाकाबिल शिकस्त मार्शल आर्टिस्ट माने जाते हैं, वहीं पर वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं और शरीयत के अहकामात पर अमल भी करते हैं। दोस्तों, हबीब की कुछ आदत ऐसी हैं जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इनमें से चंद एक ये हैं कि वो कभी किसी गैर महरम लड़की से हाथ नहीं मिलाते और वो गरीब बच्चों की मदद करते हैं और उनसे प्यार करते हैं। नाज़रीन कराम, ये वाहिद खिलाड़ी हैं जो अपने खेल को बाद में और अपने दीन को पहले नंबर पर रखते हैं। नाज़रीन कराम, जब भी ये अपनी फ़ाइट स्टार्ट करते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं और जब ये फ़ाइट जीत जाते हैं तो अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। शायद इसकी यही वजह है कि वो कभी नहीं हारते। नाज़रीन कराम, हबीब की तमाम फ़ाइट्स एक से बढ़कर एक थीं, लेकिन इनकी जो फ़ाइट कॉनर मैकग्रेगर के साथ थी वो मार्शल आर्ट की दुनिया की अनोखी फ़ाइट थी। नाज़रीन कराम, ये फ़ाइट सिर्फ़ एक मुकाबले की हद तक नहीं थी, ये हक़ और बातिल की लड़ाई थी जिसमें हक़ यानी कि हबीब को फ़तह नसीब हुई
اور باطل شکست سے دوچار ہوا۔ ناظرین اکرام، آپ کو اس فائٹ کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ فائٹ پوری دنیا میں یادگار بن گئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں روسی مسلمان مارشل آرٹسٹ حبیب نورماگومیدوف اور آئرش مارشل آرٹسٹ میک گریگر نے حصہ لیا۔ میک گریگر ایک انتہائی خطرناک اور ناقابل شکست مارشل آرٹسٹ ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ بہت شر پسند اور گالم گلوچ انسان ہے، اور اس کی جانب سے حبیب کو لے کر اس کے مذہب، خاندان، ذات کے بارے میں حقارت آمیز بیان سامنے آنے لگے۔ اس کے علاوہ میک گریگر نے ایک کانفرنس کے دوران حبیب کو شراب کی بوتل بھی پیش کی اور اسے کہا کہ اسے پیو، لیکن حبیب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا مذہب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن جب میچ شروع ہوا تو خطرناک سمجھے جانے والے میک گریگر کو حبیب نے اس طرح پیٹا اور چوتھے ہی راؤنڈ میں میک گریگر کو شکست سے دوچار کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ مارشل آرٹسٹ کی دنیا کی سب سے عظیم فتح تھی۔ روسی مکس مارشل آرٹسٹ، فائٹر، باکسر حبیب نے گزشتہ سال اکتوبر میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اب ان کے مینیجر علی عبدالعزیز نے ان کے متعلق ایک حیران کن انکشاف کیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق علی عبدالعزیز نے بتایا کہ ریٹائرمنٹ کے ایک ہفتے بعد سابق امریکی باکسر فلائٹ میں ویڈیو کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے $10 کروڑ تقریباً 15.5 ارب روپے کی پیشکش کی، جو حبیب نے ٹھکرا دی۔ عبدالعزیز نے مائک ٹاسن پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ تم جانتے ہو کہ حبیب کو ریٹائرمنٹ کے بعد $10 کروڑ میں فلائٹ میں ویڈیو کے ساتھ لڑائی کرنے کی پیشکش کی گئی۔ اس بات کی فلائٹ میں ویڈیو سے بھی تصدیق کر سکتے ہیں۔ حبیب نے یہ آفر کہہ کر ٹھکرا دی کہ اب میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکا ہوں، اور میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ اب میں آئندہ کوئی فائٹ نہیں کروں گا، اور میں اپنی ماں سے کیا گیا وعدہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ آئندہ میں صرف ایک ہی صورت میں فائٹ لڑوں گا کہ اگر مجھے میری ماں اجازت دے۔ یعنی کہ انہوں نے 15 ارب روپے کی آفر صرف اس وجہ سے ٹھکرا دی کہ ان کی ماں نے انہیں منع کیا تھا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ آئندہ کوئی فائٹ نہیں لڑیں گے۔ ناظرین کرام، حبیب تمام مسلمان کھلاڑیوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے، اور تمام مسلمان کھلاڑیوں کو حبیب سے سیکھنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔